नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। दिल्ली में पानी संकट गहरा गया है। जल मंत्री ने आपात बैठक की और कहा कि दिल्ली में जल संकट से जल्द राहत के आसार नहीं है। कल हुई अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर का एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाकर हरियाणा के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में फिर से ये बात कही कि वो दिल्ली को पानी देने को तैयार है, लेकिन अब तक पानी नहीं दिया। मंत्री के मुताबिक 70 MGD पानी की कमी। अपर यमुना रिवर बोर्ड में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली शामिल है। सभी राज्यों को यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेट किया जाता है। तो पूरी दिल्ली में पानी का संकट है। टैंकर नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर कॉलोनी में पानी का संकट है। आज दिल्ली की जल मंत्री ने कहा कि 70 MGD पानी की कमी है। हाल ही में ये दिल्ली के पौष इलाकों में पानी संकट देखा गया। कुछ इलाकों में हालात ये है कि पानी का टैंकर आते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। पानी संकट को लेकर नारे लग रहे हैं। दिल्ली सरकार बैठक पर बैठक कर रही है। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है और इन सब के बीच कड़वा सच ये है कि दिल्ली के लोग पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। दिन ब दिन पानी का यह संकट बढ़ता जा रहा है। पानी को लेकर मारामारी मची है। पूर्वी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है। चाणक्यपुरी जैसे इलाके का हाल देखिए। यहाँ दूतावासों को तो भरपूर पानी मिल जाता है, लेकिन इसी पौष इलाके के बीच कामकाजी लोगों की एक बस्ती है, विवेकानंद कैंप। यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। देखिए किस तरह पानी का टैंकर आते ही मारामारी मच जाती है। टैंकर से नल के जरिए पानी लेने की जगह लोग टैंकर पर ही चढ़ जाते हैं, अपना अपना पाइप लेकर। ये गीता कॉलोनी की तस्वीर है। यहाँ 1 महीने से पानी का संकट है। टैंकर्स पर ही लोग आश्रित हैं। दिक्कत तो बहुत थी पहले, अभी 2 गाड़ियां आने लगी है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत कम हो गई है। पानी की बहुत किल्लत थी यहाँ पे। जब से मीडिया में आया, जब से न्यूज आया, तब से उसके बाद गाड़ी आने लगी। ये तो पहले बहुत एकदम धक्का मुक्की, सबको टाइम से पानी चाहिए, ड्यूटी जाने वाले को ड्यूटी से पहले पानी चाहिए। इसके कारण कोई पानी मिलता, किसी को पानी नहीं मिलता। बहुत है तो पानी की समस्या। हफ्ते में 1 ही बार आता है टैंकर, वो भी मारामारी होती है पानी के लिए। कभी 2 का नहीं मिलता, कभी 1 का नहीं मिलता। उसमें हफ्ता कैसे गुजारेंगे हम लोग? बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। उसमें 10-15 लोग होते हैं, वो सभी लोग अपना पानी हफ्ते में वो पानी भरने के बाद अपना स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद वो 1 हफ्ता 10 दिन तक पानी चलाते हैं। मैडम ये अब जैसे हमारा आज आ गया, अब नेक्स्ट आज के दिन ही आएगा। दिल्ली का महिपालपुर इलाका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बेहद पास है। विकास की तेज रफ्तार आपको यहाँ नजर आएगी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ लोग पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं। लोग बताते हैं कि 6 जून से पानी का टैंकर नहीं आया है। हम महिपालपुर के गलियों के अंदर पहुंचे तो देखा कि लोग परेशान हैं। टंकियां खाली हैं, मटके और बाल्टी तक सूखे हैं। इसका समय नहीं, इसके भी नहीं है समय, ना टैंकर का समय है, किसी का समय नहीं है कि कब आएगा, कोई समय नहीं है। सबसे बड़ा पानी की समस्या है। हम लोग पानी भरते भरते परेशान हो गए और टैंकर उनकर जो भी है वो बंद हो जाए। हमको नलकम चाहिए, बोरिंग में चाहिए। जो भी आ रहा है वो बंद हो जाए। नलकम चाहिए, बोरिंग में चाहिए। 20 मेंबर हैं, किसी पे 25 मेंबर हैं। इतने ऐसे पानी आता है यहाँ पे, वो भी पूरा नहीं पड़ता। कोई 2 कैन मिलती है, 4 कैन मिलती है, कभी नहीं मिलता। तो कभी ऐसे भी होता है कि दिन में बिल्कुल ही पानी नसीब नहीं हो रहा? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अब देख रहे हो कि ये बोरिंग आ रही है, इससे क्या होगा बताओ? के पानी आ रहा, बोरिंग में मट्टी आ रही है, मट्टी आ रही है इसमें भी। त्योहार ऊपर से आ रहा है। कितने लोग तो यहाँ से छोड़ के गांव चले गए पानी की दिक्कत की वजह से। 3-3, 4-4 दिन नहाते भी नहीं है, कपड़े भी नहीं धुलते जहाँ। और अब ईद नजदीक आ रही है, ईद पे बहुत परेशानी पड़ रही है, पानी है ही नहीं। ऐसा ही हाल साउथ दिल्ली में देवली का है। लोग पानी के प्राइवेट टैंकर्स का इंतजाम करने को मजबूर हैं। हाल इतना बुरा है कि लोगों के सिर पर पलायन की तलवार लटक रही है। तो कम है, और भी देखा होगा नीचे जाके बहुत समस्या है पानी की। जब तक ये चालू नहीं होगा पानी की समस्या खत्म नहीं होगी। और ये 10 साल से यहाँ रह गया मेरा, रहते बाकी यहाँ पर पानी के कील के लिए बहुत दिक्कत चलता है। और ये है यहाँ के जितने बहुत पहले रह रहे हैं वो लोग भी बहुत परेशानी चल रहा है पानी के लिए।
मैं तो ये कहना चाहूंगी, जब पाइपलाइन यहाँ डाली है तो सर इसको जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो थोड़ा पानी से राहत मिलेगी हमको। एक तरफ पानी संकट है तो साउथ दिल्ली के कालकाजी में पानी की बर्बादी हो रही है। स्थानीय निगम पार्षद राजपाल सिंह का दावा है कि सोनिया विहार की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पार्किंग में पानी जमा हो रहा है और इस तरह रोज लाखों लीटर पानी की बर्बादी भी हो रही है। पार्किंग से पानी निकालकर नाले में बहा दिया जाता है, जबकि इससे हजारों लोगों की प्यास बुझ सकती है। लापरवाही कहें या आपदा कहें इसको, ये पार्किंग में ये 5-5, 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। सैकड़ों टैंकर पानी यहाँ से निरंतर रोज उठा करके ले जाया जा रहा है और सैकड़ों टैंकर पानी सीवर के माध्यम से बहाया जा रहा है। इस पानी का उपयोग नहीं कर पा रही है दिल्ली की सरकार। पानी के संकट का कोई और छोर नहीं दिखता। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर सिर्फ बैठकें हो रही हैं। अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली में पानी सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। आज एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि आप सरकार के खिलाफ कांग्रेस भी उतर आई है। कांग्रेस ने आज दिल्ली में पानी संकट को लेकर कई जगह प्रदर्शन किया। बीजेपी भी सड़कों पर उतरी है। कुल मिलाकर एलजी से लेकर विपक्षी पार्टियां तक सब केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली का पानी संकट कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा आप इन दो तस्वीरों से लगा सकते हैं। एक तरफ बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी भी पानी के मुद्दे पर आज केजरीवाल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जो कुछ दिनों पहले लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ी थी। इससे अंदाजा लग सकता है कि मामला कितना बड़ा है। कांग्रेसी मटके फोड़ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार के पास पानी के टैंकर्स हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहते। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। साफ है कि केजरीवाल सरकार को उनके अपने साथी घेर रहे हैं, क्योंकि ये मामला जनता से जुड़ा है। ये कांग्रेस के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस इस वक्त सड़कों पर है। प्रदर्शन जहां पर कर रही है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से पानी का क्राइसिस पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ है, उसको लेकर के एक तरफ जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है वो मैदान में उतर चुकी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। इस वक्त दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार पानी देने में नाकाम हो रही है। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रही है। हम लगातार केजरीवाल की सरकार को, केंद्र सरकार को ये आगाह करते रहे हैं कि पानी की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन लगातार नजरअंदाज करते हुए आज कई दिनों से जब हमारी जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, हमें सड़कों पर आना पड़ा है और कहीं ना कहीं इन सरकारों को ये सजग करने के लिए, उनको जगाने के लिए हमने आज यहाँ पर मटका फोड़ प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिला है। बीजेपी सवाल कर रही है कि कल तक साथ थे, आज क्या हो गया। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कमाल कर दिया कांग्रेस ने। अभी 8 रोज पहले तक हाथ में हाथ डाले जिस पार्टी के साथ चल रही थी, आज उसे उस पार्टी के कामों में भ्रष्टाचार नजर आने लगा। ये कांग्रेसी दिल्ली की जनता के बीच किस मुंह को लेके जाएंगे। अभी 8 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी की सरकार की विकास की तारीफ करते थे, ईमानदारी की तारीफ करते थे, आज उन्हें उनमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ता जल मंत्री आतिशी के दफ्तर पर पहुंच गए और अंदर जाने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों में काफी तादाद में महिलाएं शामिल हैं।
इस बीच दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी ने बैठक की। दिल्ली सचिवालय में यह आपात बैठक हुई, जिसमें हालात की समीक्षा की गई। जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए। सवाल ये है कि इन बैठकों से क्या होगा। हालात इतने विकट हैं कि जमीन पर उतरकर एक्शन प्लान पर अमल करने का वक्त है, जो फिलहाल होता नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली सरकार लगातार बैठकें कर रही, बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। पानी का संकट अभी और बढ़ेगा। हरियाणा ये कह रहा है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि हिमाचल वादा करने के बाद भी अतिरिक्त पानी देने से मुकर गया। ये वो चार्ट है जो दिल्ली सरकार ने जारी किया है पानी की उपलब्धता पर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हो रहे उत्पादन पर। इसके मुताबिक तो क्षमता के हिसाब से सिर्फ 22 MGD ही कम पानी का उत्पादन हो रहा है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 956 MGD पानी उत्पादन की और फिलहाल ये 934 MGD हो रहा है, यानी क्षमता से सिर्फ 22 MGD कम। लेकिन अब जरा इस सरकारी चार्ट को इस तस्वीर से मिलाकर देखिए जो पानी के संकट की है। अगर दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है तो फिर ये संकट क्यों है? आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा ने पानी रोक दिया है, जिसकी वजह से पानी का संकट पैदा हुआ है। केजरीवाल सरकार भी मान रही है कि दिल्ली में इस समय रोजाना 50 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज है। पानी के सिर्फ 1-2 टैंकर पर पूरी कॉलोनी को निर्भर रहना पड़ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन संकट कम नहीं हुआ। बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा की, वो हमसे दुश्मनी निकालने पे लगी हुई है। हमसे दुश्मनी निकाली है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दिल्ली के लोगों को सजा क्यों दे रहे हैं भाई? 7 सांसद तो आपके जिताए दिल्ली के लोगों ने, और क्या हो गया? कहां है वो 7 सांसद? पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है? परेशानी तब और बढ़ी जब हिमाचल सरकार भी अपने बयान से पलट गई और सप्लाई से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कहना है कि हमारे पास दिल्ली को देने के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि वो अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिल्ली को सप्लाई करेगा। दिल्ली अपनी 90% से ज्यादा पेयजल आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर बहुत अधिक निर्भर है। इस आपूर्ति का लगभग 40% यमुना नदी जैसे सोर्स से आता है। पानी का उत्पादन भी लगातार घट रहा है। 6 जून को दिल्ली में 1002 MGD पानी का उत्पादन हुआ। 7 जून को ये घटकर 993 MGD हुआ। 9 जून को ये 973 MGD पहुंच गया और 12 जून को ये 951 MGD पर पहुंच गया। यानी दिल्ली में पानी का उत्पादन 50 MGD तक कम हो रहा है। इससे दिल्ली के बहुत से इलाकों में पानी की कमी हो रही है। उधर पहले मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्री रह चुके गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी का संकट कुप्रबंधन की वजह से है। दिल्ली में जितना मैं पानी का पहले 5 साल तक मंत्री होने के नाते और मेरी पृष्ठभूमि में पानी से जुड़े होने के नाते जितना मैं समझता हूँ, दिल्ली के पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है। It's an absolute failure of the Delhi government distribution system. ऐसा लगता है कि दिल्ली और केंद्र सरकार ने दिल्ली के संकट का एक ही समाधान सोच रखा है, एक दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ना, और इस खेल के बीच पिस रहे हैं दिल्ली वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कई बार दिल्ली वासी भी पूछते हैं कि क्या पानी पर भी सियासत होगी।